अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट कर रहे थे। तो कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही थी। मीन हम क्या करेंगे, अब जो भी मेरे पास सेट है, जैसा कि ये लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया जी। इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। ये देखें, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट यू की जगह पे जो उसका मीन सेट है उसको लिख लेंगे। तो क्या हमारे पास वो है, हमारे पास 0 से लेकर 8 तक, ठीक है। 0 से लेकर 8 तक लिख लेंगे आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने यूनिवर्सल सेट यू लिख लिया माइनस। अब ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है हमारे पास, 0 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दो सेट्स को हम क्या करें, माइनस करें, ठीक है। डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं इसको। तो इसमें ये होता है कि आपने क्या करना होता है, जो सेम तरह के एलिमेंट होते हैं उनको कट करते हैं, मतलब उनको नहीं लिखते, ठीक है। मीन जो एलिमेंट इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो तो उसको क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे 0 और 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 1 को 1 से कैंसिल कर दें, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, 3 को 3 से कैंसिल कर दें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट होगा वो कौन सा होगा। अच्छा, रिजल्ट जो होगा हमारे पास, फाइनल रिजल्ट वो ये होगा डिफरेंस में। जब आप दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे तो उसमें जो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपने दो सेट्स के एलिमेंट को कट किया, मीन जो कट हो रहा था आपने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपने हमेशा, ठीक है जी, हमेशा अपने फर्स्ट जो आपके पास सेट होगा, पहला सेट, मीन ये मेरे पास पहला सेट है, ये क्या दूसरा सेट है, ऐसे समझे, ठीक है। समझने के लिए इसको कह लीजिए मेरे पास पहला सेट है, ये मेरे पास क्या दूसरा सेट है, ठीक है। आफ्टर मीन आपने कटिंग करने के बाद, मीन एलिमेंट को कट करने के बाद आपने जो रिजल्ट लिखना है हमेशा पहले सेट के एलिमेंट लिखेंगे, चाहे पहले सेट के एलिमेंट में कुछ भी ना बचे, ठीक है। आप एम्प्टी सेट लिख देंगे, कुछ बच रहा है वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे बच रहा है, क्या बच रहा है मेरे पास, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे ना 5 4 भी था, ठीक है, वो भी कट हो जाएगा। नहीं, अगर एक और मिसाल ले लें हम, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास 11 था इस सेट में और 12 था। 11 और 12 तो नहीं कटेंगे, लेकिन जब आप उसको फाइनल रिजल्ट में लिखेंगे तो आपने वही काम करना है। मीन पहले सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको ही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी आपको। तो उसमें देखें तो क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सेट होगा उसको हमेशा यूनिवर्सल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और बी का सेट क्या है हमारे पास, जो बी का मीन सेट है हमारे पास वो है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरे पास बी का सेट हो गया, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इसको इस तरह। तो अब देखें, जो हमारे पास सेम तरह के एलिमेंट होंगे उनको कट कर देंगे हम। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 को कैंसिल कर दो, 3 आ रहा है, 3 को कैंसिल कर दो, 4 आ रहा है, 4 को कैंसिल कर दो, 5 को कैंसिल कर देंगे, 6 को भी कैंसिल कर दो। तो मैंने जिस तरह कहा है आपको, आपने वही काम करना है। क्या करना है, जिसका फाइनल रिजल्ट होगा वो पहले सेट के एलिमेंट ही जो बचेंगे उनको ही लिख लेंगे, ठीक है, जस्ट। तो 0 बच रहा है, 0 1 और 7 एंड 8, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमसे कहता है कि आपने इसका ना सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका 9th पार्ट जो है उसमें क्या करना है, हमने सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सेम आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर देंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से। अब जो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सी क्या है हमारे पास। सी में देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें देखें जो सेम तरह के एलिमेंट उनको कट कर देंगे आप, तो वो कौन कौन से आ रहे हैं, देखें 5 आ रहा है, 5 को कैंसिल कर दो, 6 आ रहा है, 6 को कैंसिल कर दो, 7 को कैंसिल कर दो और 8 को भी कैंसिल कर दो। तो मीन हमारे पास जो पहला सेट है, जिसको हमने इसको पहले सेट का नाम दिया था, इसको दूसरे का, मीन इसको पहले सेट का नाम दिया था, इसको दूसरे सेट का नाम दिया था।
तो इसमें देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट बच गए उनको लिख लो 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इसका 10 पार्ट है हमारे पास। 10 पार्ट में देखें तो वो कहता है डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। डी प्राइम भी पढ़ते हैं आप इसको, ठीक है, जिस तरह भी पढ़ रहे हैं ठीक होगा। तो यूनिवर्सल में से आप क्या कर देंगे, डी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास 0 1 2 3, ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, ठीक है। माइनस डी का सेट कौन सा मेरे पास, डी में देखें तो हमारे पास आ रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से जो सेम तरह का एलिमेंट है उनको कट कर देंगे। अब ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डॉट डाला है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एलिमेंट कुछ नहीं है, एलिमेंट है। एलिमेंट मीन 3 के बाद क्या होता है 4 होता है, 4 के बाद 5 6 7 और 8 लिख दे, ठीक है। अब 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे है 4। इसी तरह 6 जहाँ भी है जहाँ भी है, इसी तरह 8 जहाँ भी है और जहाँ भी है। तो आप मीन जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं था तो यहाँ पे तो 5 होगा, 5 लिख देंगे आप। 7 जहाँ पे नहीं था तो मीन जहाँ पे तो होगा, तो कट नहीं किया आपने, 7 बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 11 पार्ट। 11 पार्ट में कहता है हमसे कि आपने क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। ए इस ओवर बी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ए ओवर बी का मतलब भी आप डिफरेंस में लेते हैं, किस तरह लेते हैं। अब देखो आप इसको ना इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक हो गया बच्चे। क्योंकि जो वैल्यू नीचे होती है, ठीक है, जब वो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी, ठीक है। नीचे उसका प्लस का साइन था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मीन अगर आपके पास ए ओवर बी की फॉर्म में, जो आप कह लें कि फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कोई सेट आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ए माइनस बी। तो ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है बच्चे हमारे पास 0 1 2 3, और माइनस बी की जगह पे बी का सेट लिखिए आप। बी क्या हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। अब इसमें देखें तो हमारे पास सेम आप वही काम करेंगे। इसमें देखें तो हमारे पास जो 2 है वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें। 3 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने पहले आपको मीन जो मैंने पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें आपको पहले बताया था कि जब भी आप डिफरेंस लेंगे 2 सेट का, तो उसमें जो पहला सेट होगा उसके एलिमेंट जितने बचेंगे वो लिखेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट को आपने नहीं देखना, ठीक है। तो पहले सेट का मीन जो हमारे पास ए का सेट है, इसको पहला सेट कहा है मैंने, तो उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर जी आप 4 भी लिख लें, 5 भी लिख लें, 6 भी लिख लें। नहीं, अगर आप ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास आफ्टर कटिंग मीन कट करने के बाद, एलिमेंट को कट करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट सेट होगा उसमें जो एलिमेंट बच रहे वो लिखेंगे। चाहे आपके पास जो दूसरा सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट बच जाए उनको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। उनको क्या करना है, आपने स्किप कर देना है। तो इसमें हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 12th पार्ट है, उसमें कहते हैं सी और डी। मीन आप इसको लिख सकते हैं सी माइनस डी, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी का सेट आ जाएगा। सी का सेट क्या है हमारे पास 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। माइनस डी की जगह पे डी का सेट लिखिए आप। डी का सेट कौन सा हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें देखें तो हमारे पास वही काम करेंगे, आप सेम तरह के एलिमेंट को कट कर देंगे। अब देखें 6 जहाँ भी है जहाँ भी है कैंसिल कर दें आप, ठीक है। इसके बाद 8 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कैंसिल कर दें। तो अब जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा 5 7, ठीक है। इन जो दूसरा सेट होगा उनके एलिमेंट को आपने क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है और वो पार्ट है 13 पार्ट। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है बी ओवर ए। आपने क्या करना है, बी ओवर ए फाइंड करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं बी माइनस ए। तो बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का सेट लिखेंगे। बी क्या है हमारे पास जी, बी के एलिमेंट लिखेंगे आप 2 3 4 5 6, ठीक है। अब माइनस डालेंगे, माइनस का साइन डाल दिया मैंने, डिफरेंस का साइन डाल दिया,
और ए की जगह पे ए का सेट लिखें 0 1 2 3। ठीक है, अब इसमें देखें जो सेम तरह के एलिमेंट है उनको कट कर दें। जी ज़रूर करें कट। जी 2 कट हो जाएगा, इसके बाद आपके पास कट हो जाएगा 3 कट हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए, तो आप इसको डायरेक्ट मतलब अगर ना काटें और डायरेक्ट आंसर लिख दें फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो। अब 4 5 6 ये कट नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आ रहे। ठीक है, तो मीन हमने तो सेम तरह के एलिमेंट कट करने होते हैं ना, तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस ये रिजल्ट है आपका। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट का साइन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है 14 पार्ट, उसमें कहते हैं डी ओवर ए फाइंड कर दें। तो डी माइनस ए आप लिखेंगे, डी की जगह डी का सेट लिखेंगे। डी क्या है हमारे पास? डी लिखेंगे आप 2 4 6 एंड 8, माइनस ए की जगह पे लिखेंगे आप 0 1 2 3। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब आपको पता है आप क्या करेंगे, सेम तरह का एलिमेंट कट कर देंगे। जी 2 को 2 से कैंसिल कर दें, तो और कोई भी एलिमेंट कट नहीं हो रहा तो आप लिखेंगे 4 6 8। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जो 14 पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया, मीन क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया।